की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पुरुष सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका की तरह बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देते थे और भ्रम भूल कल्पना से छुड़ाने का अथक प्रयास करते थे। किसी को कभी धोखा नहीं दिया सदगुरुदेव ने, और आज जो वर्तमान में पारखी संत हैं ये भी किसी को धोखा नहीं देते, सबको सत्य न्याय निर्णय की ही बात बताते हैं, भ्रम भूल कल्पना से छुड़ाने का ही उपदेश देते हैं। और संत गुरुजनों के उपदेश को जो भी अपने हृदय में उतारेगा उसका उद्धार कल्याण जरूर होगा, भाव बंधनों से जरूर छूटेगा। भाव बंधनों से छूटने के लिए ही उपदेश देते हैं संत गुरुजन। जो संत गुरुजनों की सेवा भाव से करता है और हृदय में भक्ति रखता है तो उसका अंतःकरण बहुत जल्दी शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो यहाँ कहा है कि गुरुवर तुम्हारी सेवा हम भाव से करेंगे, जो भी कहोगे हमसे हम भाव से धरेंगे। संसार भूल में है सब भूल मूल में है, सब भूल को हटा करो सत्संग में लगेंगे। गुरुवर तुम्हारी सेवा हम भाव से करेंगे, जो भी कहोगे हमसे हम भाव से धरेंगे। सब टेक पकड़ते हैं पत्थरों को पूजते हैं, इस टेक को हटा करो हम सत्य पर डटेंगे। इस टेक को हटा करो हम सत्य पर डटेंगे। गुरुवर तुम्हारी सेवा हम भाव से करेंगे, जो भी कहोगे हमसे हम भाव से धरेंगे। ईश्वर न कोई जग का होगा कभी न घर का, ईश्वर न कोई जग का होगा कभी न घर का। इस भूल को मिटा कर शुभ काम हम करेंगे, इस भूल को मिटा कर शुभ काम हम करेंगे। गुरुवर तुम्हारी सेवा हम भाव से करेंगे, जो भी कहोगे हमसे हम भाव से धरेंगे। गुरु महान देव मेरे मुँह पे दया दृष्टि है रे, भूपेंद्र कहता दिल से हम संग ना तजेंगे। गुरुवर तुम्हारी सेवा हम भाव से करेंगे, जो भी कहोगे हमसे हम भाव से धरेंगे। सदगुरुदेव जो भी उपदेश देते हैं वो रोग को नाश करने के लिए देते हैं, और जन्म और मरण का ये बहुत बड़ा रोग है, खानी वानी का ये बहुत बड़ा रोग है। इसी रोग में सारा संसार जा रहा है, और जब तक ये जो रोग नहीं मिटेगा तब तक दुख नहीं मिटेगा। जन्म मरण का बहुत बड़ा दुख है, गर्भवास का बहुत बड़ा दुख है, इसी में सारा संसार भूल रहा है। और जब तक ये भूल मूल में रहेगी, मूल का ये चेतन ये भी भूला हुआ है, और इसकी भूल जब तक नहीं मिटेगी तब तक किसी प्रकार से बंधन कटेगा ही नहीं। कहते तो हैं लोग, खूब भौंकते रहते हैं, लेवे जेबे खावे को,
ये कुत्ता से भौंके, सभा में ऊंचे स्वर बोले, खूब बोलते रहते हैं, लेकिन जो नियम है उन नियमों का पालन नहीं करते। साधु वेश लेकर के भी घर गृहस्थी को चलाते हैं, घर में जाते हैं, वहां जाकर विवाह शादी भी करते हैं, और जो भी पैसा टका कपड़ा मिलते हैं घरों में जाकर के भर देते हैं। ऐसे ऐसे भी हैं। अब वो शांति चाहे, सुख चाहे, तो कहां से उनको सुख मिलेगा, कहां से शांति मिलेगी? संसार में वो सुख को खोज रहे हैं, और संसार का सुख है वो दुख में बदल जाता है, ऐसा गुरुदेव जी बताते। और जो अपने आप का है वो तो कभी मिटता ही नहीं, अपने से कभी छूटता नहीं, वो समय संबंध है। जो जीव का जो सुख है, जो ज्ञान सुख है, वो कभी जीव से छूटता नहीं, न जीव को कभी कहीं से मिला है और न कभी छूटेगा। समय संबंध कभी मिटता नहीं है, कभी छूटता नहीं। गुण गुड़ी का जो संबंध है वो कभी नहीं मिटता है। गुड़ और गुड़ का मिठास कभी अलग नहीं हो सकता है, जल जल की शीतलता कभी अलग नहीं हो सकती, पृथ्वी और पृथ्वी कठोरता कभी अलग नहीं हो सकती, अग्नि अग्नि की उष्णता कभी अलग नहीं हो सकती, और वायु वायु की कोमलता कभी अलग नहीं हो सकती। ठीक इसी प्रकार जीव और जीव का ज्ञान कभी अलग नहीं हो सकता है। ये समाज संबंध है, लेकिन लोग इस भाव को नहीं समझते, धोखे में पूरे समय को निकाल देते हैं, और दूसरे समझाते हैं तो उनको दुश्मन की नजर से देखते हैं, उनसे लड़ने झगड़ने लगते हैं। ज्ञान बोध विचार की चर्चा बहुत बुरी लगती है, इसलिए ऐसे लोगों से सदा दूर रहना ही ठीक है ना। काव्य तुलसीदास ने भी कहा है कि बातल बितल भूत मतवारे, जे नहीं बोले वचन संवारे। अब ये वचन किनके हो सकते हैं? उन्होंने भी बीजक पढ़ा है, ऐसी बात नहीं है तुलसीदास जी ने, लेकिन उनकी टेक वो राम की सीता की थी, इसलिए उन्होंने वो माने, वो लगे रहे। तो सदगुरुदेव जी यहां पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया आपको आराम तभी मिलेगा जब ये विषय वासना भ्रम भूल कल्पना मोह ममता आसक्ति छूट जाएगी, तब आराम मिल सकता है। और आप उसमें भी आराम चाहोगे तो वह क्षण का सुख है, क्षण का थोड़ा सा सुख मालूम पड़ेगा, फिर बहुत दुख होगा। जिस प्रकार से कोई ज्यादा मिर्ची खाता है तो कितनी भी मिर्ची दे दो, जीभ में स्वाद तो आता रहेगा, और जब पेट में वो मिर्ची जलाएगी तब दुख होगा। इसी प्रकार से तेजाब होता है, बहुत ठंडा होता है, पैर पे डालो बड़ा ठंडा ठंडा लगेगा, और जब उसको डालना बंद करो, जब वो जलाएगा, फफोले आएंगे, तब भारी दर्द दुख होगा। ठीक इसी प्रकार से विषयों का सुख, क्षणिक का सुख, खूब मौज आती है, विवाह करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे करते हैं, और जब दुख आता है तब बड़ी बुरी तरह सिर पकड़ करके रोते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हमको पूरा ज्ञान नहीं होगा, जड़ चेतन का ज्ञान नहीं होगा, और इन नकली देवी देवताओं के चक्कर में हम पड़े रहेंगे, तब तक हमको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। भारी दुख, बहुत दुख, दुख दुख की खानी, तब बचे हो जब राम में जानी। जब तक अपने आप को नहीं जानोगे, जब तक भरम को नहीं तजोगे, तब तक भारी दुखों का ही सामना करना पड़ेगा। और बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी इसी दुखों में चले गए, बच नहीं पाए बेचारे। दूसरों को तो समझाते रहे पर स्वयं नहीं समझ पाए, दूसरों को हटकते बरजते रहे पर स्वयं नहीं समझे, स्वयं धोखे में ही अपने पूरे समय को निकाले। पारखी संतों की बात बिल्कुल नहीं माने, एक कान से सुने एक कान से निकालते रहे। माँ बाप पहले सुधरें, संतान को सुधारें। जब माता पिता पहले सुधरेंगे तो संतान को सुधार सकते हैं। सुधरे हुए सुधारें तो असर भी पड़ेगा, और जो सुधरे हुए सुधारते हैं तब असर पड़ता है। वही बात घर में माता पिता कहें और वही बात संत गुरुजन कहें,
तो जो संत गुरुजनों की कही बात है वो समझ में आती है और सुधर जाते हैं। और वही बात रोज घर का भाई कहता रहे, बाप कहते रहे, माँ कहते रहे, समझ में बात नहीं आती। क्यों नहीं आती? कि वो सुधरे हुए हैं ही नहीं। ठीक इसी प्रकार से जो सुधरे हुए संत हैं, जो भेष लेकर के डोलते हैं, उन्हीं का असर पड़ता है, और जो सुधरे हुए नहीं है उनका कोई असर नहीं पड़ता। उनसे कहते ये वैसे ही है, उनका कोई प्रकाश नहीं, कोई प्रभाव नहीं, कोई ओजस नहीं, कोई तेज नहीं। मां तेज खत्म है, तेज रहित जीवन है उनका। तो सदुदय जी कहते हैं पहले स्वयं सुधरें तब दूसरे को सुधारने का उपदेश दें। प्रथम माता पिता को अपना सुधार करना चाहिए। माँ बाप ने यदि सुधार नहीं किया तो बेटी बेटाओं के सुधार की आशा छोड़ देनी चाहिए। माँ बाप सुधरे हुए हैं और बेटी बेटा बिगड़ जाए तो माँ बाप का कोई दोष नहीं है। माँ बाप का बिगाड़ देखकर यदि बेटी बेटा बिगड़ जाए तब माता पिता का दोष माना जाता है। अपने आप जो बिगड़ता है उसका माता पिता पर नहीं आता, उसका कोई भी असर उसका कोई भी माता पिता पे उनको दोष नहीं लगता है माता पिता को। हाँ, इतना है कि सुधरे हुए लोगों का असर ज्यादा पड़ता है और बिगड़े हुए लोगों का असर कम पड़ता है। इस भाव के अनुसार जो भी चलेगा उसका सुंदर जीवन हो जाएगा, उसका बिगाड़ नहीं होगा। तो जल्दी से जल्दी हम अपने कर्मों को सुधारें तो हमारा जीवन सही रहेगा, और नहीं तो बिगड़ जाएगा। माता पिता को दुख देकर संसारी लोग दुख से छूटना चाहते हैं, सेवा नहीं करते, सेवा करवाना चाहते हैं, लखपति बनना चाहते हैं, दूसरों को देख देख कर जलते रहते हैं। सास बहू की बुराई बहुत करती है, यह नहीं सोचती कि हमने अपने सास ससुर की सेवा कितनी की थी। अपनी बहुओं से सब सेवा करवाना चाहती हैं। ऐसा कभी हो नहीं सकता, कर्म का फल ही सामने आएगा। आलू बोओगे तो आलू निकलेंगे, गेहूं बोओगे तो गेहूं निकलेंगे, जैसा बोओगे वैसा ही हाथ आएगा। सेवा का फल सेवा रूप में आएगा और कुसेवा का फल कुसेवा रूप में आएगा, आएगा जरूर। जैसा बोओगे वैसा निकलेगा, जैसा बोओगे वैसा ही हाथ आएगा। सेवा का फल सेवा रूप में आएगा और कुसेवा का फल कुसेवा रूप में सामने आएगा। रोने गाने से कुछ होगा नहीं, किसी के सामने आपने दुख को रोने से भी कुछ नहीं। किसी के सामने अपने दुख को रोगे तो आपको क्या मिलेगा? कुछ होने वाला नहीं है। आएगा वही जो किया है, जो हमने किया है वो हमारे सामने आएगा। अच्छा किया है तो अच्छा फल आएगा और बुरा किया है तो बुरा फल आएगा। फिर विकल क्यों होना? इसलिए विकल होना ठीक नहीं है, कर्मों को सुधारना ठीक है। कर्म सुधरेंगे तो सुंदर जीवन बनेगा और नहीं सुधरेंगे तो नहीं बनेगा। यह पक्का निर्णय है। इस निर्णय को जो समझ लेगा, जो हृदय में धारण कर लेगा, भाव को बदल लेगा और पारखी संतों की पूजा सेवा में लग जाएगा तो उसका काम बन जाएगा। लेकिन लोग प्राप्त बल का सदुपयोग नहीं करते, दुरुपयोग करते हैं, निर्दोष नहीं बनते, दूसरों को निर्दोष देखना चाहते हैं, निर्वैर नहीं बनते, दूसरों को निर्वैर देखना चाहते हैं। मुक्ति के लिए पंच विषयों से उपराम होना पड़ता है लेकिन नहीं होना चाहते। संसार के रस को छोड़ने के लिए वैराग ही सार है, लेकिन वैराग नहीं करना चाहते, मुक्त होना चाहते हैं। चिंता रहित जीवन ही
सुखी जीवन है, लेकिन चिंता रहित नहीं होना चाहते, दुख में ही सुख खोजना चाहते हैं, बेईमानी को त्यागना नहीं चाहते, बेईमान बन के जीवन जीना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, है ना। साधु देखे बिना भक्ति के ज्ञान नहीं हो सकता, भक्ति करेंगे तो ज्ञान होगा, लेकिन लोग बिना भक्ति के ही ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं। जिस सुख को आप बाहर खोज रहे हो वह सुख आपसे भिन्न नहीं है, आप स्वयं हो, आपके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा हो ही नहीं सकता, वह सुख आप ही हो। सभी मान्यताओं की कल्पना करने वाले आप ही सत्य हो, आप अजर अमर अखंड अविनाशी चेतन जीव हो, अपने बाहुबल का ही भरोसा करना चाहिए। यह निर्णय आचार्य बंदीछोर सदगुरु श्री मान साहब जी का है। जो भी सदुदेव के उपदेश को अपने हृदय में उतारेगा उसका कल्याण जरूर होगा, उसका उद्धार जरूर होगा, वो भाव बंधनों से जरूर छूटेगा, उसको कोई भी भाव बंधन में डुबा नहीं सकता है। इसलिए भाइयों अपने आप को जानो, अपने आप को जान लोगे तो आपके हृदय की कालमा मिट जाएगी, और अपने आप को नहीं जान पाए तो हृदय में दिन दूनी रात चौगनी और कालमा छाई रहेगी, मल बिछे आवरण के दाग लगे ही रहेंगे, आपको शांति मिलेगी ही नहीं। लेकिन शांति खोजोगी जरूर, ये सब शांति खोज रहे हैं, स्त्री कुटुंब परिवार सब में ये शांति खोज रहे हैं। काशी मथुरा हरिद्वार नंदगांव बरसाने घूम घूम करके जा करके लोग शांति खोज रहे हैं, लेकिन उनको शांति मिलती नहीं। वहां शांति हो तो शांति मिले, लेकिन शांति है नहीं, शांति होती तो जरूर मिलती। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार कहते सर्व त्याग में शांति है, भरम भूल कल्पना के त्याग में शांति है, विषय वासना के त्याग में शांति है। भूल को त्याग दोगे, भूल से अलग होगे, पारखी संतों की सेवा करोगे, जड़ चेतन का भेद मालूम पड़ जाएगा, सर्व विषयों का त्याग कर दोगे तो आपको शांति प्राप्त हो जाएगी। शांति कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोग शांति को खोजने के चक्कर में लग जाते हैं। कोई नर्मदा नहा करके शांत होना चाहता है, कोई गंगा यमुना नहा करके शांत होना चाहता है, कोई पर्वत पहाड़ों पर जाकर के बैठ कर तपस्या करने से शांत होना चाहता है, शांति प्राप्त करना चाहता है, कोई उत्तराखंड में जाए तपस्या करने से शांति चाहता है, लेकिन ऐसे शांति मिल नहीं सकती है। शांति तो सर्व त्याग में है। इसलिए अपने आप को जानो और भ्रम भूल कल्पना को जड़ मूल से दूर कर दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।